हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड 2022 के लिए जो संभावित क्वेश्चन सेट है कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए उसको हम लोग देखेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और 3 लॉन्ग टर्म प्रोग्राम आएगा। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, which one of the following function is used to check whether a given character is a tab space or not। इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है सी, वाइट स्पेस मेथड। वाइट स्पेस मेथड। अब वाइट स्पेस के बारे में हम लोग जानते हैं कि टैब, ब्लैंक स्पेस, न्यू लाइन, ये वाइट स्पेस के अंदर आता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैपर क्लास। रैपर क्लास के बारे में हम लोग जानते हैं कि रैपर क्लास के अंदर हम लोग प्रिमिटिव टू क्लास टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप and object to primitive data type. So white is a wrapper class, long is a wrapper class, float is also a wrapper class, but B, ऑप्शन B के होना चाहिए इंटीजर, कंप्लीट, INTEGER, इंटीजर, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ INT। So wrong answer. So your option is which of the following is not a wrapper class। तो ये आपका wrapper class नहीं हुआ। Now अब ये हम लोग कह सकते हैं ये wrapper class नहीं है क्योंकि ये complete नहीं था। अब इससे आगे बढ़ते। थर्ड क्वेश्चन है, in which package is the wrapper class integer available। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, java.lang। अब क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू रिटर्न्ड बाय इंटीजर डॉट पार्स इंट डबल कोट -215 डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। हम लोग जानते हैं कि पार्स मेथड जो है, पार्सिंट मेथड, ये जब एग्जीक्यूट होगा, कन्वर्ट करेगा, तो ये रिटर्न हमें करेगा -215, एक इंटीजर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग बढ़ते हैं। जो 5th नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज करेक्ट टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू ए प्रिमिटिव फ्लॉट डेटा टाइप। इनमें से कौन सा मेथड है जो आपका स्ट्रिंग को प्रिमिटिव फ्लॉट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा है। तो सही जो इसका आंसर है, आप देखेंगे कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कहीं लोअर केस अपर केस का है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है फ्लॉट डॉट पार्स फ्लॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या है कि फ्लॉट एफ कैपिटल होगा, डॉट पार्स के साथ जो फ्लॉट है वो भी कैपिटल होगा, एफ कैपिटल होगा, एंड इनसाइड द
parenthesis string semicolon. So option is, right option is D. Next one is, which of the following is a mutable class in Java? तो इसका सही आंसर है java.lang.string_builder। जैसा हम लोग जानते हैं कि एक char literal can contain a Unicode character। और यह भी जानते हैं कि java.lang स्ट्रिंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर स्ट्रिंग को, और ये जो हमारा सही आंसर है java.lang.string_builder, दिस क्लास, ये जो क्लास है स्ट्रिंग बिल्डर इज यूज टू क्रिएट म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब हम लोग सब जानते हैं मॉडिफाइबल चेंजेबल स्ट्रिंग। सो सही आंसर जो होंगे वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन में था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूटेबल क्लास इन जावा, तो सही आंसर होगा, चूंकि स्ट्रिंग बिल्डर क्लास is used to create mutable, modifiable, changeable string. So sahi correct answer is option D. Now moving to next question. A standard output variable out is defined in which class? तो हम लोग याद करिए हम लोग कहाँ पर इसका यूज कर रहे हैं, तो system dot out print मेथड के अंदर आउट हम लोग यूज कर रहे हैं। कहाँ पे यूज कर रहे हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड के अंदर। चूंकि स्टैंडर्ड आउटपुट वेरिएबल आउट जो है वह सिस्टम क्लास के अंदर डिफाइंड है, और इसका यूज हम लोग कहाँ कर रहे हैं? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट मेथड के अंदर। सो करेक्ट आंसर इज सी। Next, which of the following is a valid declaration of a char? Option 1, option B, C, D. Guess करो कौन सा सही है, बताओ। So correct answer is char ch assignment operator सिंगल कोटेशन मार्क स्लैश यू आई डी ई ए सिंगल कोटेशन मार्क क्लोज और सेमीकोलन। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर है? आप कहेंगे कि यहाँ पर स्लैश यू लगा हुआ है, तो स्लैश यू का मतलब क्या है? ये एक यूनिकोड कैरेक्टर है, और एक कैरेक्टर लिटरल जो होता है वो यूनिकोड कैरेक्टर को कंटेन कर सकता है, रख सकता है। और यह भी हम लोग जानते हैं कि कैर लिटरल्स ऑलवेज डिक्लेयर्ड इन ए सिंगल कोटेशन मार्क, सो इट इज ए वैलिड कैरेक्टर स्लैश यू। सो जो करेक्ट आंसर इज B. Next question is, in which memory a string is stored when we create a string using new operator? A stack, a string memory, heap memory, random storage space. So what is the correct answer? करेक्ट आंसर होगा हीप मेमोरी, ऑप्शन सी। क्यों होंगे कि
JVM हमारे जावा प्रोग्राम को के लिए जो मेमोरी एलोकेट करता है उसको दो भागों में बांट देता है, एक स्टैक पार्ट कहलाता है, दूसरा हीप पार्ट कहलाता है। तो स्टैक पार्ट के अंदर एग्जीक्यूशन का काम होगा और हीप पार्ट के अंदर स्टोरेज का काम होगा। अब क्या है कि हीप पार्ट जो है का कुछ पार्ट अगेन JVM क्या करता है, हीप पार्ट मेमोरी का जो कुछ पार्ट है उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के लिए छोड़ देता है और कुछ हीप मेमोरी के लिए रखता है। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर कौन सा पार्ट रहेगा, कौन सा कोड रहेगा, कौन सा इंस्ट्रक्शन जाएगा और हीप मेमोरी के अंदर के, मैं बहुत संक्षेप में आपको बता दे रहा हूँ कि जब हम लोग स्ट्रिंग name असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोट ABC डबल कोट क्लोज सेमीकोलन लिखते हैं तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर होगा। लेकिन जब हम लोग स्ट्रिंग सपोज दैट स्ट्रिंग name असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू स्ट्रिंग इनसाइड द पैरेंथेसिस डबल कोट ABC डबल कोट क्लोज सेम पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन, तो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ये हीप मेमोरी में स्टोर होगा। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच मेमोरी ए स्ट्रिंग इज स्टोर्ड व्हेन वी क्रिएट ए स्ट्रिंग यूजिंग न्यू ऑपरेटर, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज हीप मेमोरी। व्हेन वी क्रिएट ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड सच ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन ए हीप मेमोरी। और जब हम when we create a string object using a string literal तो वो कहाँ स्टोर होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। तो जो न्यू ऑपरेटर जब आप लगा देंगे, जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रिंग name असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू स्ट्रिंग और इनसाइड द पैरेंथेसिस डबल कोट ABC डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन, तो ये हीप मेमोरी में स्टोर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a linear search can be used with sorted array only, unsorted array only, or both sorted and unsorted. Option D none of these. So correct answer is both. Linear search हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं both either sorted or unsorted. So सही आंसर इज, करेक्ट आंसर इज आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न द पोजीशन ऑफ, इंडेक्स ऑफ मेथड, जो इंडेक्स ऑफ मेथड है जो हम लोग स्ट्रिंग में यूज करते हैं, यह क्या रिटर्न करता है। तो ये इंडेक्स रिटर्न करता है किसका, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्योंकि इंडेक्स ऑफ जो है मेथड वो रिटर्न करता है इंडेक्स वैल्यू, और वो भी इंडेक्स वैल्यू किसका, फर्स्ट अकरेंस का, स्पेसिफाइड कैरेक्टर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द डेटा टाइप रिटर्न्ड बाय लाइब्रेरी फंक्शन कंपेयर टू। कंपेयर टू फंक्शन कहाँ यूज करते हैं हम लोग, टू स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने में। तो ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है आपका डिफरेंट न्यूमरिक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न करेगा। इट कंपेयर्स बेस्ड ऑन यूनिकोड वैल्यू,
ऑफ ईच कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। जो गिवन टू स्ट्रिंग है उसके ईच कैरेक्टर का यूनिकोड वैल्यू जो होगा उसके आधार पर जो उसके डिफरेंस होंगे वो वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसके आधार पर इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर ऑप्शन बी इंट। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए वेरिएबल मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर्ड विथ नो एक्सेस स्पेसिफायर हैज विजिबिलिटी इन। अगर कोई स्पेसिफायर हमने डिफाइन नहीं किया है, डिक्लेयर नहीं किया है क्लास के अंदर, तो क्या होगा, डिफॉल्ट और इन दिस सिचुएशन योर वेरिएबल इज विजिबल inside the class and package only. Next question, which one converts a string stored in, suppose that SA, into double primitive type? double primitive type, तो इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, डबल, सपोज दैट टी असाइनमेंट ऑपरेटर डबल डॉट पार्स डबल, और हम लोग क्या पास कर देंगे, इस ऐसे को पास कर देंगे, ये कन्वर्ट कर देगा डबल में। सो ऑप्शन इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्ट्रिंग फंक्शन compares to a string lexicography। तो सबसे पहले इसमें आप ये समझ लो कि lexicography क्या होता है, इससे क्या मीनिंग हम लोग समझते हैं। तो जैसे हमारे डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी है, बट क्या है कि इसमें जो अपर केस लेटर है, जैसे मान लो सपोज दैट पी है, कैपिटल पी है और स्मॉल पी है, तो कैपिटल पी के बाद ही सारे स्मॉल आएंगे। और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें है कंपेयर टू, इक्वल्स, कंपेयर्स टू और इक्वल्स टू। तो इसमें दो तो स्पेलिंग मिस्टेक्स है या गलत है ऑप्शन। दो ऑप्शन में जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, जो सही आंसर है, वो है कंपेयर टू। कंपेयर टू आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा कि विच वन ग्रेटर, विच वन लेस देन और विच वन इक्वल, और दिस कंपेयरिंग इज डन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इन बोथ द स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए स्ट्रिंग n1 हैविंग 10 एज ए स्ट्रिंग और ए स्ट्रिंग n2 वैल्यू स्टोर कर रहा है 100 एज ए स्ट्रिंग, और जब लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट n1 प्लस स्पेस प्लस n2 पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन, तो ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट क्या आउटपुट हमें देगा। तो देखिए n में क्या स्टोर्ड है, 10 स्टोर्ड है एज ए स्ट्रिंग। उसके बाद कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर प्लस लगा हुआ है, देन स्पेस उसमें अपेंड होगा, ऐड होगा, फिर उसके बाद फिर अगेन कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगा हुआ है और n2 है यानी 100 है। तो जो सबसे करेक्ट आउटपुट होगा, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A B C D। ए में आप देख रहे हैं कि 1 0 1 0 0 एकदम सिक्वेंशियली है, देयर इज नो स्पेस, 1 0 0 1 0 ऐसा है, और सी में है 1 0 स्पेस 1 0 0, और डी में है 1 0 0 स्पेस 1 0। तो जो सही आंसर होंगे
वो सही आंसर है 10। N1 में क्या स्टोर है 10 स्पेस, उसके बाद N2 में क्या है 100, तो उसके बाद 10। सो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ स्ट्रिंग x having computer and then SOP, inside the SOP x dot index of x dot char at 4, तो ये क्या होगा, कैर एट क्या रिटर्न करेगा, तो कैर एट आप देखिए यू को रिटर्न कर देगा, यानी कि जिस कैरेक्टर को रिटर्न कर रहा है, इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा है, उस कैरेक्टर का पोजीशन को रिटर्न कर दे रहा है। यानी कि इस तरह से ये क्या रिटर्न कर रहा है 4। तो सही आंसर क्या हो गया 4। कैर एट, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कहाँ पर, x डॉट कैर एट 4, तो ये कैर एट मतलब उस स्ट्रिंग के इस पोजीशन में जो कैरेक्टर है वो रिट्रीव कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंडेक्स ऑफ से हम लोग ने पास किया। तो जो कैरेक्टर इंडेक्स ऑफ से पास हुआ, तो इंडेक्स ऑफ के बारे में जानते हैं कि यह एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये उसका पोजीशन आपको बता दिया, इसलिए ये आंसर होगा सही 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ y आफ्टर इवेलुएटिंग द एक्सप्रेशन y प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस y माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस y सेमीकोलन। इसमें क्या है कि इंट y इक्वल टू 8 वैल्यू दिया हुआ। जब आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जो सही आंसर आना चाहिए वो सही आंसर आपका आएगा, सही आंसर आपका आएगा, ये सही आंसर आपका आएगा 32। You go and simplify this one. Next, suppose int a square bracket assignment operator new int 5 सेमीकोलन। इसमें आप देख रहे हैं कि एक एरे क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, एरे क्रिएट हो रहा है जिसका साइज 5 है। ओनली मेमोरी एलोकेट किया गया है 5 इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अगर सपोज दैट हम SOP सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ए एरे नेम को पास कर देते हैं, तो व्हाट विल बी द आउटपुट। अभी तो कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुआ, ओनली वी हैव एलोकेटेड द क्रिएटेड द एरे ऑब्जेक्ट, so there is no initialization, so it will return you garbage value, it will return you garbage value। क्यों गार्बेज वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं कि रेफरेंस वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इंटरनली जब आप इसके डेप्थ में जाएंगे तो एक टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा जो कि रिटर्न करता है स्ट्रिंग, और वो जो स्ट्रिंग रिटर्न करता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो क्लास नेम के साथ @ के साथ कुछ हेक्साडेसिमल फॉर्म में कुछ डिस्प्ले करता है। दैट मीन्स कि इट इज़ ए अल्टीमेटली यू कैन से इट इज़ ए गार्बेज वैल्यू। दिस सिस्टम डॉट आउट प्रिंट will print you a garbage value. So correct answer is
garbage value. So last question of MCQ is, which of these is a super class of wrappers, double and integer? ये जो डबल है और इंटीजर है, इसके रैपर क्लास के बारे में, सुपर क्लास के बारे में बताना है। तो ये क्या है? तो ये आपका नंबर है। क्योंकि लॉन्ग नहीं होगा, फ्लॉट भी नहीं होगा, डिजिट भी नहीं होगा, तो सही आंसर जो होगा वो होगा नंबर। क्यों होगा? तो नंबर जो है सो एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और ये सब क्लासेस डबल, फ्लॉट, बाइट, ये सब इंटीजर, इन सब को कंटेन करता है। सो सही का आंसर इज सुपर क्लास। यहाँ पर क्या होंगे? नंबर होंगे। चलिए नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर वी हैव टू स्टोर 5 strings, 5 names, suppose that, yeah, 5 words, and you have to find or count the lower case character inside this string. So here 5 strings are there, array of 5. So here rows, media, computer, mobile, YouTube, ये हमने 5 स्टोर किया, और इस 5 स्ट्रिंग में हमें ये पता करना है कि इनमें नंबर ऑफ लोअर केस कितने हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक क्रिएट कर दिया एरे, और फिर एक वेरिएबल लिया ch, और फिर हमने एक वेरिएबल लिया है इंट ln, और दूसरा वेरिएबल लिया है l, और उसको इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। यहाँ पर u असाइनमेंट ऑपरेटर 0 ये बाई मिस्टेक्स है, इसको कंसीडर हम लोग नहीं कर रहे हैं। इंट ln l असाइनमेंट ऑपरेटर 0, बस इतना ही मेरा इससे काम हो जाएगा। अब इसके बाद हमने एक सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln नेम और नंबर ऑफ लोअर केस को प्रिंट किया है, फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln, इसके बाद फॉर लूप चलाया है i 0 i लेस देन 5 i प्लस प्लस, और इस फॉर लूप के बाद हमने लिखा है लेन असाइनमेंट ऑपरेटर str ऑफ i डॉट लेंथ सेमीकोलन। ये क्या करें? हम सब लोग जानते हैं कि लेंथ फंक्शन से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ को फाइंड करते हैं, और यहाँ stri का मतलब हुआ कि पहला स्ट्रिंग का लेंथ को हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं। देयर आर 5 स्ट्रिंग, तो यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग जो 0th लोकेशन में स्टोर है, उसको उस स्ट्रिंग का हम लोग, तो 0th लोकेशन में क्या है? रोज। एक str1 में क्या स्टोर है? मीडिया। str2 में क्या स्टोर है? कंप्यूटर। str3 में क्या स्टोर है? मोबाइल। str4 में क्या स्टोर है? यूट्यूब। तो इस तरह से str ऑफ 0 लोकेशन में जो है रोज है, और उसका लेंथ हमने फाइंड कर लिया और len में स्टोर किया। फिर फॉर लूप चलाया इंट j असाइनमेंट ऑपरेटर 0 j लेस देन लेन j प्लस प्लस। अब ये पहले स्ट्रिंग के लिए ये काम चेक हो रहा है। अब यहाँ पर stri डॉट कैरेट j 0th एक एक करके उस स्ट्रिंग के हर एक पोजीशन को चेक कर रहा है, और चेक करके कहाँ स्टोर कर रहा है? ch में एक्सट्रैक्ट करके स्टोर कर रहा है, और ch में जो स्टोर हो रहा है तो उसको इफ कंडीशन से चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है? ch ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर a एंड ch लेस देन इक्वल टू लोअर z। क्या a और z के बीच में? ये कंडीशन क्या चेक कर रहा है? a एंड z के बीच में चेक करेगा, और जैसे ही उसको लोअर मिलता है, मैचिंग लोअर कैरेक्टर मिलता है, तो ये एक काउंटर वेरिएबल है l, उसको वो इंक्रीमेंट कर देता है। फिर ये दूसरे लोकेशन, फर्स्ट स्ट्रिंग के दूसरे लोकेशन को, तीसरे को, चौथे को इस तरह से चेक करेगा, और जहाँ जहाँ लोअर मिलेगा l को इंक्रीमेंट करते जाएगा। आफ्टर दैट
ये आउटर फॉर लूप को इंक्रीमेंट करेगा। अब आउटर फॉर लूप क्या हो जाएगा 1। अब इस आउटर फॉर लूप 1 का मतलब हो गया कि अब ये सेकेंड स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पर str1 हो जाएगा। str1 मतलब मीडिया। अब मीडिया वाले जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ पता करेगा और किस में स्टोर कर देगा, len में। और फिर फॉर लूप चला रहा है, इंट j 0 j लेस देन लेन j प्लस प्लस, फिर stri डॉट कैर एट j। अब जो सेकेंड स्ट्रिंग है मीडिया, उसके 0th लोकेशन, 1 लोकेशन, 2 3 4, ये सारे लोकेशंस में जहाँ जहाँ उसको स्मॉल लोअर केस वैल्यू मिलेंगे, उसके बाद l को प्लस करते जाएगा, ठीक है। और SOP में फिर उसको प्रिंट भी करते जाएगा। फिर आउटर फॉर लूप को बढ़ाया, इस टाइम हो जाएगा 2। अब 2 हो गया तो इसका मतलब स्ट्रिंग, किस स्ट्रिंग की बात कर रहा है, कंप्यूटर। और उसके बाद नीचे फिर क्या लिखा हुआ है, len str2 डॉट लेंथ। अब str2 जो है कंप्यूटर, स्ट्रिंग कंप्यूटर जो है उसका लेंथ फाइंड करेगा, और जो भी लेंथ आएगा फाइंड करके वो len नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। फिर सेकेंड फॉर लूप, इंट j 0 j लेस देन len j प्लस प्लस, फिर यहाँ पर ch असाइनमेंट ऑपरेटर str1 2 हो जाएगा डॉट कैर एट j। अब पहला पोजीशन में चेक कर रहा है, फिर उस तरह से दूसरा तीसरा चेक कर लेगा, उसमें जो जो फॉर लूप जो उसको लोअर केस में मिलेंगे, उसके बाद ये l को प्लस करते जाएगा। और फाइनली जब ये हो जाएगा तो ये लास्ट में इनर फॉर लूप से बाहर निकल के SOP को प्रिंट करेगा। SOP को प्रिंट करने के बाद फिर आउटर फॉर लूप को बढ़ाएगा, और नेक्स्ट टाइम मोबाइल, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम यूट्यूब। इस तरह से ये एग्जीक्यूट करेगा। जो इसका आउटपुट होगा वो होगा इस तरह से। 5 स्ट्रिंग है, रोज है, मीडिया है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, यूट्यूब है। तो आप देख रहे हैं कि रोज में 2 लोअर केस है, O है और S है। मीडिया में 3 है, E है, D है और लास्ट A है। कंप्यूटर में O है, M है, U है, E है, यानी कि टोटल 4 हो गया। मोबाइल के अंदर O है, I है, E है, यानी कि 3। यूट्यूब के अंदर O U U B U, O हो गया, U हो गया, फिर U हुआ, फिर E हुआ, टोटल 4। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ लोअर केस हमें काउंट करके ये प्रोग्राम बता रहा है। इस प्रोग्राम में मेनली हम लोग क्या कर रहे हैं कि 5 स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हैं स्ट्रिंग ऑफ एरे में, और फिर उसमें ईच स्ट्रिंग के अंदर कितने लोअर केस हैं उसको काउंट करके प्रिंट कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमने एक इंटीजर वैल्यू लिया है, उसको उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में, उसके इक्विवेलेंट ऑक्टल में और उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पब्लिक क्लास माइक कन्वर्टर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर, सिस्टम डॉट आउट इंटर द इंटीजर नंबर, इंट नम असाइनमेंट ऑपरेटर sc डॉट नेक्स्ट इंट, इससे हम इंटीजर नंबर को रीड कर लिए। उसके बाद हम उसको प्रिंट कर दे रहे हैं एज इट इज़ कि ये मेरा नंबर है। उसके बाद ये जो 3 लास्ट 3 SOP लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने उस इंटीजर का इक्विवेलेंट बाइनरी, इक्विवेलेंट आपका ऑक्टल और इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल फॉर्म को प्रिंट करने का कोशिश किया है। और इसके लिए हमने क्या लिखा है, इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग और नम। अब ये क्या करेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके इक्विवेलेंट प्रिंट कर देगा। दूसरा ऑक्टल, 2 ऑक्टल स्ट्रिंग मेथड यूज किया है और उससे नम नाम का वेरिएबल पास किए और वो फिर उसको कन्वर्ट कर देगा। तीसरा इंटीजर डॉट 2 हेक्सा स्ट्रिंग, ये उसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में प्रिंट कर देगा। अब चलिए इसको रन करते हैं।
सपोज दैट हमने 125 इंटर किया तो इंटीजर वैल्यू हो गया 125। इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हमारा हो गया ये, इक्विवेलेंट ऑक्टल 175, इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल 70। एंड लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने लीनियर सॉर्ट को परफॉर्म किया है। यहाँ पर मैंने एरे लिया है जिसमें 10 है, 5 है, 20 है, 18 है, 9 है, 14 है, ये स्टोर्ड है एक्स नाम का एरे में। और फिर उसको फॉर लूप के सहारे हमने उसको प्रिंट किया है। फिर SOP लीनियर सर्च बिगिंस, फिर सर्चिंग वैल्यू हम कह रहे हैं SOP इंटर द सर्चिंग वैल्यू इन SCH में हमने सर्चिंग वैल्यू को यूजर से ले लिया। फिर फॉर लूप चलाया, फॉर लूप चलाने के बाद यहाँ पर इंट I0 i लेस देन x डॉट लेंथ, एरे का लेंथ फाइंड कर लिया i प्लस प्लस, और पूछ रहे हैं x ऑफ i इक्वल टू SCH, क्या x ऑफ i में यानी कि पहले लोकेशन में 0th लोकेशन में जो वैल्यू है वो सर्चिंग वैल्यू से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आप उसको प्रिंट करिए, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट सर्चिंग वैल्यू इज दिस फाउंड एट पोजीशन i और ब्रेक, और वहाँ से टर्मिनेट कर जाइए। अगर नहीं तो फिर ये नेक्स्ट 1 लोकेशन के लिए, 2 लोकेशन के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, इस तरह रिपीटेडली फॉर लूप चलता रहेगा। ओके, ये अगर आउटपुट है इसको रन करके देखेंगे तो इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।